नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों के चिंतित परिजनों को मुख्यमंत्री ने किया आश्वस्त। कहा, विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है प्रदेश सरकार। 7 मार्च को हरिद्वार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा। वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण हुआ समाप्त। मंदिरों में सूतक के कारण दिन भर रहे कपाट बंद। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में की गई ग्रहण देखने के लिए विशेष व्यवस्था। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी ने किया ठुलीगाड़ पंपिंग योजना का निरीक्षण। जल टैंक और आसपास गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। अधिकारियों को दिए सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश। और होली के रंगों से सराबोर हुई देवभूमि। जगह जगह खड़ी और बैठकी होली का आयोजन। पुलिस भी मुस्तैद, हुड़दंगियों पर रहेगी नजर। अब समाचार विस्तार से। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच उत्तराखंड सरकार ईरान या इजरायल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में लगातार बनी हुई है। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान या इजरायल में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए हम विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हमारा जो दिल्ली का आरसी कार्यालय है वो लगातार उस पर काम कर रहा है। अनेक लोगों से वहाँ संपर्क भी किया गया। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए हम पीएमओ से भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं, अन्य जो वहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग हैं, उन सभी के संपर्क में हैं। हमारा प्रयास है सभी को सुरक्षित निकालने। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 7 मार्च को आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम केवल उत्सव नहीं बल्कि पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने राज्य में विकास को नई गति दी है और आने वाले समय में भी जनहित के कार्य इसी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर प्रशासन और संगठन स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों से और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को भी आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से किस प्रकार से जनता के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है, उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। और पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियाँ उत्तराखंड राज्य की रही हैं, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। होली का भी त्यौहार है, उसके बावजूद भी लोगों में बहुत इस 7 तारीख के कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक जोश है।
आज विश्व वन्य जीव दिवस है। ये दिन हमें वन्य जीवों के संरक्षण और उनके प्रति संवेदनशील होने की प्रेरणा देता है। अवेयरनेस बढ़ाने और प्रकृति संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ये अवसर बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए ये रिपोर्ट। जंगली जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें हमारी पृथ्वी की अनोखी जैव विविधता का जश्न मनाने और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। इस साल की थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ये इस बात पर जोर देती है कि किस तरह प्रकृति हमारी सेहत, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और स्थानीय आजीविकाओं को बनाए रखती है और कैसे इनके अस्तित्व पर अब जंगलों के कटाव, अति शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां मंडरा रही हैं। भारत दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देश में से एक है, जो संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गिर राष्ट्रीय पार्क के एशियाई शेरों से लेकर देश भर के विशाल जंगल और नदियों का संरक्षण हमारे लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रमुख कार्यक्रम वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों के पुनरुद्धार को मजबूती दे रहे हैं। वन्य जीव केवल जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी आजीविका, खाद्य सुरक्षा, औषधियाँ और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। इन्हें बचाना केवल प्रजातियों को बचाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। विश्व वन्यजीव दिवस पर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण का संकल्प फिर से दोहराएं। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वन्यजीव वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और शोध छात्रों ने हिस्सा लिया, जहां वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता के जश्न और जलीय जीवों के प्रबंधन पर चर्चा की गई। ये कार्यक्रम भारत की समृद्ध वन्यजीव विरासत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक GS भारद्वाज ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण को लेकर चुनौतियों पर भी इस दौरान विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। विश्व वन्य जीव दिवस है 3 मार्च के रूप में इसको जो मनाया जाता है। इस संबंध में आज ही हमने जो भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी हैं उनके साथ हमारा एक कार्यक्रम रहा, जिसमें उनके साथ काफ़ी देर तक विचार करके जो आने वाले चैलेंजेस हैं वाइल्ड लाइफ में या वाइल्ड लाइफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उसके संबंध में काफ़ी चर्चा की। और जो वन्य जीव के संरक्षण के संबंध में जो मेन चैलेंजेस हैं, जो मेन कठिनाई आ रही हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को, उसके संबंध में काफ़ी हमने विचार विमर्श करने के साथ साथ उन्हें हम एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी करवाया। मौसम विभाग ने आगामी 8 और 9 मार्च के लिए उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी, जबकि 8 और 9 मार्च को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की से बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। देहरादून स्थित मौसम केंद्र के निदेशक चंदर सिंह तोमर ने बताया कि 8 मार्च को प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि 9 मार्च को उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में हल्की से बहुत हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका है। अभी जो है इस वीक में हमारे को 8 और 9 तारीख को जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है, पश्चिम विक्षोभ, वो 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में जो है, जो हमारे उत्तर के जनपद है उसमें थोड़ा सा एक्टिव रहने का चांसेस है और हल्की से बहुत हल्की बारिश जो है देखी जा सकती है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में 8 तारीख को। उसके बाद रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और उसके बाद उनके आसपास के जो बाकी जिलों के जो पहाड़ी क्षेत्र है, देहरादून हो गया या टिहरी हो गया, तो वहाँ पे भी जो हल्की हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश और बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। ख़ासतौर से 3800 मीटर से ऊपर में हमारे को बर्फ़बारी भी हल्की देखने को मिल सकती है। तो ख़ासतौर से अभी 8-9 तारीख में यही सिचुएशन, 8-9 तारीख के बाद ये सिचुएशन बने रहने की उम्मीद है आगे भी।
इन बिटवीन जो है अभी जो है जैसे तापमान आप बता रहे थे, तापमान अभी भी ऐसे ही लग रहा है, आगे हमको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अगले 2-3 दिन भी हमको हो सकता है 3 से 4-5 डिग्री तक और टेम्परेचर बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर पुलिस ने जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गदरपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मेडिकल स्टोर स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर औषधि निरीक्षक, एसटीएफ कुमाऊं यूनिट और गदरपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर पर आकस्मिक चेकिंग की। इस दौरान प्रतिबंधित कैप्सूल और कफ सिरप बरामद की गई। एसएसपी के मुताबिक अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुखबिर के सूचना के आधार पर एसटीएफ कुमाऊं की टीम तथा औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर और थाना गदरपुर की टीम में गदरपुर मार्केट में स्थित एक मेडिकल स्टोर पे छापेमारी की, जिसमें राजकुमार पुत्र बनवारी लाल, जो इस मेडिकल स्टोर को स्वयं संचालित करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 9,416 प्रतिबंधित कैप्सूल, 1,300 टैबलेट तथा 51 कप सिरप बरामद हुए। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने टुलीगाड़ पंपिंग योजना के 450 केएल क्षमता वाले जल टैंक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टैंक और आसपास गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित विभागों को तत्काल साफ सफाई कराने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पेयजल का सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच रिपोर्ट जल्द पेश करने को कहा। इस दौरान जल संस्थान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के लिए टैंकों का नियमित अनुरक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने गर्मी के मौसम से पहले जल व्यवस्था दुरुस्त रखने, गुणवत्ता परीक्षण मजबूत करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से जल संरक्षण करने और समस्या होने पर तुरंत विभाग को सूचित करने की अपील की। अभी मेरे द्वारा आज टुलीगाड़ जो पेयजल योजना है उसका निरीक्षण किया गया, तो जो भी रिजर्वायर है वहाँ पर उसमें साफ सफाई रखने के कड़े निर्देश मेरे द्वारा दिए गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ गंदगी मेरे द्वारा देखी गई। उसके साथ ही साथ जहाँ से पानी को हम लोग वहाँ से पंप करते हैं वहाँ पर भी सफाई करने के लिए निर्देशित किया गया। साफ सफाई बनाए रखें और जहाँ पर वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर भी विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो उसके क्रम में कड़े निर्देश जो है जल निगम को, जल संस्थान दोनों को दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका सुचारू रूप से होना चाहिए और अगर डिस्ट्रीब्यूशन में भी पाइप्स में कोई दिक्कत है तो उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। तो वही निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इसमें कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि जो पानी वहाँ से आए वो बिल्कुल क्लीन हो। आज इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण रहा। इस विशेष खगोलीय घटना को देखने के लिए नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में दूरबीन के माध्यम से लोगों को चंद्र ग्रहण दिखाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। अपराह्न 3:20 पर शुरू हुए ग्रहण के प्रभाव से चंद्रमा अभी पूरी तरह मुक्त हुआ है। वहीं दूसरी ओर चंद्र ग्रहण के सूतक के चलते चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों समेत प्रदेश में सभी मंदिरों के कपाट आज सुबह से ही बंद रहे। एरीज के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार में कुछ ही मिनटों के लिए दिखाई दिया। इसके बाद इन क्षेत्रों में भी आंशिक ग्रहण ही नजर आया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में इन दिनों होली की धूम है। ढोलक की थाप पर महिलाएं घर घर होली गायन कर रही हैं। पुरुषों की टोलियां ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में घरों के आंगन में होली गायन कर रही हैं। अल्मोड़ा की बैठकी होली की भी विशेष पहचान है। इसका आयोजन पौष मास के प्रथम रविवार से होता है। बैठकी होली शास्त्रीय रागों के साथ गाई जाती है। बैठकी होली गायन की परंपरा की शुरुआत यहाँ 1860 से मानी जाती है।
अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में जो होली होती है वो शास्त्रीय रागों पे आधारित होती है और इस होली की परंपरा जो है वो यहीं से शुरू हुई है। अल्मोड़ा ही इसका उद्गम स्थल रहा है और आज नहीं चंद राजाओं के समय से इसको गाया जाता है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको इतना सरल बनाया कि सामान्य लोग भी जो शास्त्रीय रागों को नहीं जानते हैं या उसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी सुन कर इन होलियों को आराम से गा लेते हैं। दो तरह की होलियां पहाड़ में प्रचलित हैं। एक तो खड़ी होली है जो कि होलियारों के द्वारा जब एकादशी से रंग पड़ता है तब से खड़ी होली गाई जाती है घर घर में जा कर के रात को। और एक होती है बैठ की होली जो कि हमारे पूस के इतवार से शुरू हो जाती है। पूस महीने का जो इतवार होता है दिसंबर में, तब से होलियां हमारे यहाँ ये बैठ की होलियां होती हैं, कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में। और पहले क्या था कि लोग शास्त्रीय गायन के बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान थे, इसको बहुत जानते थे। 1860 के आसपास से यहाँ जो राजा लोग थे वो अपने दरबार में बाहर से आर्टिस्ट को बुलाते थे, गायकों को बुलाते थे और अपने घरों में या राज दरबार में आयोजन करते थे। बाद में ये चीज़ राज दरबारों से निकल करके पब्लिक ने अपनाई और जगह जगह इसके लिए अपने उन्होंने काम किए। बैठकें होली है, खड़ी होली है, ये सब मोहल्ले से दल बने या मोहल्ले में कोई एक ख़ास जगह मंदिर हो या कोई ऐसी चौपाल हो वहाँ इकट्ठा हुए लोग और उन्होंने कुछ बाहर से आए हुए मुसलमान साथियों की वजह के साथ पढ़ करके या ब्रजमंडल से आने वाली रास उनके जो लीडर होते थे उनके बीच में रह करके ये होलियाँ सीखी और होलियाँ यहाँ गानी शुरू की। डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल के पिथौरागढ़ स्थित आवास पर आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ ही क्षेत्र के लोगों ने विधायक आवास पहुंचकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कुमाऊनी खड़ी होली का भी आयोजन किया गया जिसमें विधायक खुद ढोल बजाते हुए दिखे और उन्होंने कुमाऊनी होली का जमकर लुत्फ उठाया। होली का जो त्योहार है ये रंगों का त्योहार है। ये त्यौहार बिल्कुल उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार में विशेष कर देखा जाता है कि जो दूरियां होती हैं आदि वो दूरियां कम हो जाती हैं। वो दूरियां कम देखने को मिलता है, आपस में रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। इससे क्या होता है एकता का प्रतीक है। इसे होली के पर्व पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और पूरे क्षेत्र के लोगों को हार्दिक शुभकामना देखी। रंगों का त्यौहार के लिए परिवार में ढेर सारी खुशियों को लेकर आए, यही मेरी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों में खड़ी होली की धूम है। जिले में काली कुमाऊं की खड़ी होली के नाम से विख्यात होली में राधा कृष्ण प्रेम, रामायण, महाभारत के साथ धार्मिक व वेदांती होली का गायन किया जा रहा है। चंपावत, बाराकोट, पाटी, लोहाघाट, सुई बिसुंग, गोशनी, अस्सी पट्टी, गुमदेश आदि क्षेत्रों में महिलाओं व पुरुषों की टोलियां घर घर जाकर होली गायन कर रही हैं। 20 गांव विसुंग के होली निर्देशक रघुवर मुरारी बताते हैं कि होलाष्टक के बाद चिर आरोहण के साथ ही खड़ी होली का गायन शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय पूरे उत्तराखंड में और खासकर काली कुमाऊं क्षेत्र में होली का प्रचलन है। और ये होली सर आज से नहीं, ये होली हमारी पुश्तों से चली आ रही है। लोग तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हम लोगों के यहाँ पर होली का त्यौहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ख़ुद अंग्रेज़ जो है यहाँ के लोगों के साथ ताल से ताल मिलाकर होलियाँ का आनंद लेते थे। और आप जो हमारे यहाँ की खासकर काली कुमाऊं की जो होली है, जो खासकर जिसमें से सुई बिसिंग और ये जो क्षेत्र है, यहाँ की जो होली का क्षेत्र अपने आप में एक बड़ा अनोखा आपको अनुभव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 7 दिन का होली का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे एकादशी से शुरू होती है जो हमारे लास्ट तक टीके के दिन की लास्ट की होली जो टीके के दिन समाप्त होती है। लास्ट के टीके के दिन जो है हमारे यहाँ मंदिर में प्रसाद बनता है और नारियल का जो हम होली का दहन के दिन जो नारियल जो है होली का दहन में चढ़ाते हैं उसकी राख के साथ जो है घी में उसको तल करके उसका टीका बनाया जाता है। वो जो पूरे होली को होलियार और जो देखने वाले लोग आते हैं उनको उसमें टीका लगाया जाता है। वहीं कोली ढेक की महिला होलियार करिश्मा जोशी बताती हैं कि पहले यहाँ खड़ी होली पुरुष ही गाते थे, लेकिन अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनके दल ने नैनीताल, देहरादून, दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में खड़ी होली का गायन किया।
हमारे यहाँ होली का जो त्यौहार है वो बहुत सालों से, बहुत पुरानी परंपरा है और बहुत पहले से मनाया जाता है। पहले तो पुरुषों की होली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ समय पहले से महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। जैसे कि हम उदाहरण में अपना ही ले लेते हैं, हम लोगों ने बहुत दूर दूर तक जाके अपनी होली का प्रदर्शन किया है। ये होली केवल रंगों का त्यौहार ही नहीं है, ये हमारी परंपरा को दर्शाती है जो कि सदियों से चली आ रही है। तो कुमाऊं का एक अलग ही रंगमंच है जो कि खड़ी होली के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। होली अनेक जगह पर होती है, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, लेकिन जो हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट का है वो खड़ी होली के रूप में हम लोग होली करते हैं। स्थानीय व्यापारी जावेद बताते हैं कि पहले लोग साधारण कपड़ों में ही होली का गायन करते थे, लेकिन अब अलग से होली के परिधान आने लगे हैं। जो है ये बहुत ही अच्छा त्योहार है। ये तो बहुत पहले से मनाते चले आ रहे हैं, बहुत खुशियों से मनाते चले आ रहे हैं। हर साल हम देखते थे पहले लोग जो है होली मनाते थे और सादे सिंपल कपड़ों में ही होली मना लेते थे, लेकिन अब जितना आगे को बढ़ता जा रहा है, अभी इस साल ही देखे आप, इतनी महिलाओं ने होली बनाई, साड़ी खरीदी, ऊपर के बनियान खरीदे उन्होंने, और खूब दुकानदारों की सेल भी हुई, बिक्री भी हुई, और लोगों ने भी कुर्ते पैजामे टोपी खरीदी ताकि उसको पहन के होली जो है अच्छे से हम और खूबसूरती के साथ मना सकें। टिहरी जिले के घनसाली, चमियाला, नई टिहरी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, पीपलडाली समेत विभिन्न स्थानों पर आज होली मिलन समारोह आयोजित किए गए। इस दौरान लोकगीत, नृत्य व पारंपरिक होली गायन आकर्षण का केंद्र रहे। जिले के सभी नगरों, कस्बों व ग्रामीण बाजारों में होली की खरीदारी के लिए लोगों के उमड़ने से रौनक देखने को मिल रही है। घनसाली बाजार में लोग होली के लिए खासतौर से हर्बल रंगों की खरीदारी करते नजर आए। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं और हर्बल रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं खरीदारी को आ रहे ग्रामीण भी खासे उत्साहित हैं। घनसाली में तो यहाँ पे होली का बहुत अच्छा माहौल है और पूरे बाजार में होली का बहुत अच्छा माहौल है और इसमें सब लोग गुलाल के साथ होली अच्छे से मनाएं। इसके लिए सबको होली की शुभकामनाएं। देहरादून स्थित इंटेंसिव केयर सेंटर में भिक्षावृत्ति व बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों ने जमकर होली खेली। जिलाधिकारी समित बंसल की पहल पर साल भर पहले शुरू हुए इस केयर सेंटर में अब तक कुल 174 बच्चों को भिक्षावृत्ति व बाल श्रम से मुक्त कराकर रखे जाने के बाद स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है। सेंटर में सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इन बच्चों के चेहरे कभी मुरझाए रहते थे, लेकिन अब उन पर त्योहारी उल्लास है। सेंटर के बच्चों ने रंग पर्व होली को भी नाचते गाते हुए उत्साहपूर्वक मनाया। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर की ऐतिहासिक और प्रसिद्ध होली इस बार सुरक्षा कारणों से गोपीनाथ मंदिर प्रांगण में न होकर रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। गोपीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोज भट्ट ने बताया कि इस ऐतिहासिक होली में प्रतिवर्ष देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर प्रांगण में समुचित स्थान न होने के कारण आयोजकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद भारी भीड़ के बेहतर प्रबंधन के लिए इस बार होली कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित करने का फैसला लिया है। प्रसिद्ध होली में इस बार देश विदेश से अत्यधिक श्रद्धालु आने के कारण गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में जो होली होती थी उसका स्थान थोड़ा परिवर्तित करके रामलीला मैदान में किया गया है और सभी श्रद्धालुओं जो देश विदेश से आएंगे उनका गोपीनाथ मंदिर की ओर से स्वागत है। होली के त्योहार को देखते हुए 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा भी प्रदेश भर में हाई अलर्ट पर रखी गई है। आपातकालीन सेवा के महाप्रबंधक अनिल शर्मा ने बताया कि सभी कर्मचारी इस दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे। उन्होंने कहा कि होली के दौरान संवेदनशील स्थानों पर तैनात एम्बुलेंस जाम में न फंसे, इसके लिए भी व्यापक स्तर पर तकनीकी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति के दौरान जाम की सूचना पहले कॉल सेंटर को मिल सके। 108 सेवा के कॉल सेंटर में कॉल्स अधिक आने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त टेक्निकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश के सभी जिलों में 108 आपातकालीन सेवा की ओर से मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है। ये मोबाइल टीमें संबंधित जिलों में तैनात रहेंगी। कुल 272 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, जिनमें 30 एम्बुलेंस को देहरादून के अलग अलग स्थानों पर रखा गया है।
किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए 108 एम्बुलेंस पूरी तरह अलर्ट मोड पे हैं। कहीं से भी आपातकालीन घटना की सूचना मिलने पर तत्काल 100 एम्बुलेंस भेजी जाएगी। इसके अलावा पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पे जहाँ पे पिछले वर्ष इस तरह की घटनाएं हुई थी, भीड़ भाड़ वाली जगह, कस्बे, चौराहे, वहाँ पे 108 एम्बुलेंस तैनात हैं। अल्मोड़ा जिले में होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले के सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखने और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी थाना प्रभारियों को दिए। बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस द्वारा लोगों के बरामद किए 76 मोबाइल भी उनके स्वामियों को दिए। एसएसपी ने कहा कि होली के मद्देनजर अल्मोड़ा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी तरह का हुड़दंग करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली को लेकर जो है अल्मोड़ा पुलिस पूरी तरीके से तैयार और मुस्तैद है। तो इसको लेकर हमने सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो हुड़दंग किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। त्यौहार जोरों तोरों से और खुशी से मनाया जाएगा, लेकिन हुड़दंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अल्मोड़ा पुलिस का मैसेज है। तो नशे की हालत में भी वाहन ना चलाए, ये मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी लोगों से। और अगर ऐसे कोई वाहन चलाते हैं या फिर कोई हुड़दंग करता है तो इन लोगों के ऊपर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और होली का इस पर्व को हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से मनाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। और सभी अल्मोड़ा वासियों को, पूरे जनपद के निवासियों को आपके माध्यम से। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के बीच खाड़ी देशों में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की चिंतित परिजनों को मुख्यमंत्री ने किया आश्वस्त। कहा, विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है प्रदेश सरकार। 7 मार्च को हरिद्वार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सरकार के 4 साल पूरे होने के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा। वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण हुआ समाप्त। मंदिरों में सूतक के कारण दिन भर रहे कपाट बंद। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में की गई ग्रहण देखने के लिए विशेष व्यवस्था। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी ने किया टूलीगाड़ पंपिंग योजना का निरीक्षण। जल टैंक और आसपास गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। अधिकारियों को दिए सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश। और होली के रंगों से सराबोर हुई देवभूमि। जगह जगह खड़ी और बैठकी होली का आयोजन। पुलिस भी मुस्तैद, हुड़दंगियों पर रहेगी नजर। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।